अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स और एफवीजीज के साथ मार्केट स्ट्रक्चर को कपल करके स्ट्रक्चर मैपिंग की गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। आप अगर आईसीटी ट्रेडर हैं, एसएमसी ट्रेडर हैं, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, आप हार्मोनिक पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं, आप इलियट वेव्स पे ट्रेड करते हैं, आप इंडिकेटर्स पे ट्रेड करते हैं, आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं, व्हाटएवर आप किसी भी थीम पे ट्रेड करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए मार्केट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जितने भी थीम्स हैं वो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं। जिस तरफ आपका स्ट्रक्चर फ्लो करता है, ऑर्डर फ्लो के बेस्ड पे आपका स्ट्रक्चर जिस तरफ भी मूव करता है, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स आपको उस साइड पे इंडिकेशन प्रोवाइड करती हैं कि मार्केट यहाँ पे जा सकती है। तो हम आज डिटेल के साथ और क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप उस थीम को समझने से पहले ये थोड़े से जो आपके पास ट्रेंड्स की मैंने डेफिनेशंस आपको प्रोवाइड की हैं, इसको समझ लेंगे आप। सबसे पहले कि डाउन ट्रेंड के लिए आपके पास प्राइस जो है वो ब्रेक करती है स्ट्रक्चर को और न्यू लेग क्रिएट करती है और लोअर लो मेक करती है, लोअर लो बनाती है। इसी तरह आपके पास साइडवेज में प्राइस कंसोलिडेट करती है एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर और कोई भी न्यू लेग नहीं बनाती, ना हायर साइड पे और ना लोअर साइड पे। मार्केट इक्वल हाइज और इक्वल लोज क्रिएट करती है। इसी तरह आप अप ट्रेंड में जाते हैं तो प्राइस ब्रेक करती है अपने स्ट्रक्चर को और नई लेग क्रिएट करती है और हायर हाई बनाती है। मैं डिटेल के साथ आपको आगे हाइपोथेटिकली एग्जांपल्स में बताता हूँ और फिर हम इसको रियल चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। तो डाउन ट्रेंड में जाने से पहले आपने ये समझना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एमएसपी, ये इसकी एब्रीवेशन फॉर्म लिखी हुई है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एमएसपी दोनों एक ही चीज़ें हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट ट्रेडर्स जो है वो अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादातर एमएसपी आपके पास एसएमसी ट्रेडर यूज़ कर रहे होते हैं और चोच जो है आपके पास ये ज़्यादातर आपके पास एसएमसी ट्रेडर यूज़ कर रहे होते हैं। एमएसएस और चोच ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो या चेंज ऑफ कैरेक्टर हो। आपने सिर्फ ये समझना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है या एमएसबी क्या है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। यानी आपने ये समझना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है और एमएसएस क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज़ अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ये आपके ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है और एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपके स्ट्रक्चर को रिवर्सल करता है। मार्केट में जब कहीं से भी रिवर्सल आता है तो आप वहाँ पे देख रहे होते हैं, आपको इंडिकेट करना होता है कि वहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बहुत ही हाई क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करूँ और आप इस वीडियो को देखने के बाद स्ट्रक्चर के अंदर कभी कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे आपके पास एक लो से हाई बनता है या सॉरी हाई से लो बनता है। यहाँ पे अगर आप देखें मैंने इंडिकेट किया हुआ है हाई और लो। मार्केट एक हाई और लो बनाती है, देन उसके बाद मार्केट जब यहाँ से एक स्विंग देती है और अप साइड पे जाती है तो यहाँ पे मार्केट बनाती है लोअर हाई। अब बहुत ज़्यादा लड़कों को इसी चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन हो रही होती है। मैंने देखा ग्रुप्स के अंदर लड़के आईसीटी ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हायर हाई हायर लोस का नहीं पता। तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है। आज के लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो आपने इन चीज़ों को लेजर बिन फोकस के साथ देखना है। ये देखें, यहाँ आपके पास हाई बना, देन उसके बाद आपके पास लो बना। इस लो से मार्केट ऊपर थी और इस हाई से मार्केट नीचे थी। इस हाई से जब तक मार्केट नीचे रहेगी आपके पास लोअर हाई रहेगा, ठीक है। और मार्केट में प्राइस को मार्केट जब ब्रेक करती है इस लो के नीचे, जब कैंडल क्लोजर करती है मार्केट, जब इस लो के नीचे जाती है और इस लो को ब्रेक करती है तो मार्केट ये बनाती है लोअर लो। मार्केट ये बनाती है लोअर लो। देन उसके बाद आपके पास ये हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आपका ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा देखते हैं कि मार्केट लोअर लो के बाद एक स्विंग लगाती है और अप साइड पे एक मूव देती है जिसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। और रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट इस हाई से नीचे ट्रेड होती है, तो हम इसको लोअर हाई कहते हैं। हाँ, अगर मार्केट
इस हाई से ऊपर चली जाएगी तो आपका ट्रेंड कंटिन्यू नहीं है, आपका ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हुआ है। आपका ट्रेंड डाउन जा रहा था, डाउन से अप चला गया। तो इसलिए हमारे पास ये लोअर हाई है। क्यों? क्योंकि जो इस वेव ने इस हाई के ऊपर, इस लोअर हाई के ऊपर ट्रेड नहीं किया, इसलिए आप एक तो डाउन ट्रेंड में है और आपके पास एक लोअर हाई क्रिएट हुआ है। देन उसके बाद मार्केट क्या करती है, एक स्विंग लगाती है और इस लो के नीचे ट्रेड होती है मार्केट, और आपके पास ये बनता है लोअर लो। ये अब लोअर लो क्यों है? क्योंकि इस लो के नीचे मार्केट ने ट्रेडिंग की है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो सेलर जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, और बायर्स जो है वो फेल हो रहे हैं, मार्केट से एलिमिनेट हो रहे हैं स्लो स्लो करके। यहाँ पे मार्केट में आपके पास दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, यानी आपके पास ट्रेंड कंटिन्यू है। यहाँ से अब दोबारा आप देखते हैं कि मार्केट लोअर लो के बाद एक स्विंग देती है और लोअर हाई बनाती है। क्योंकि मार्केट इस हाई से नीचे ट्रेड हो रही है, इसलिए ये लोअर हाई बनाती है। यहाँ से दोबारा मार्केट लोअर लो बनाती है। मार्केट लोअर लो क्यों बना रही है? क्योंकि इस लो के नीचे मार्केट ट्रेड हो रही है, और यहाँ पे आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह आप दोबारा देखेंगे तो लोअर हाई मार्केट बनाते हुए लोअर लो बनाती है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लोअर हाई बना के मार्केट लोअर लो बनाती है और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। देन उसके बाद हम देखते हैं मार्केट लोअर हाई बनाती है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट इस लो के, देखिए पहले क्या हो रहा था यहाँ पे मार्केट में, मार्केट लो से नीचे ट्रेड होती थी, लेकिन अब इस सिनेरियो के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट में क्या हो रहा है, साइडवेज, यानी मार्केट इस लो के नीचे ट्रेड नहीं हो रही। जब इस लो के नीचे ट्रेड नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि अब मार्केट साइड वेज में हो सकती है। आपने कंफर्मेशन एक या दो वेव्स में लेनी होती है, क्योंकि मार्केट कभी रेंज के अंदर ट्रेड होकर दोबारा रेंज ब्रेक करके डाउन चली जाती है। इसी तरह अगर आप देखें तो मार्केट अब जो दोबारा स्विंग लगा के अप जाती है, तो क्या मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है? नहीं, मार्केट यहाँ पे बनाती है इक्वल हाई। ठीक है, साइडवेज की क्या डेफिनेशन है? प्राइस कंसोलिडेट इन स्पेसिफिक रेंज एंड डोंट क्रिएट अ न्यू लेग एंड मेक इक्वल हाइज और लोज। यहाँ पे मार्केट इक्वल हाई बना रही है, इक्वल लो बना रही है, इक्वल हाई बना रही है, इक्वल लो बना रही है। ना इस लो से नीचे ट्रेड हो रही है, ना इस हाई से ऊपर ट्रेड हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी जनरेट कर रही है, मार्केट कंसोलिडेशन में जो है वो रेस्ट कर रही है इस वक्त। और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंगेज कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर्स को। यहाँ पे मार्केट में एक कंसोलिडेशन के बाद हम देखते हैं कि मार्केट हायर हाई लगाती है। मार्केट हायर हाई अब ये जस्ट आपके पास एक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। मैं आपको एल्गोरिथमिक जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम बेसिक स्ट्रक्चर पे बात करें। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको एडवांस स्ट्रक्चर के ऊपर जो आईसीटी का है, और जिसमें आपके पास ना इक्वल हाइज इक्वल लोस का कोई हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड नहीं करते। ये जस्ट आपको एक स्ट्रक्चर को मैप करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर जो आपको थंब रूल्स बताने चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और एक वक्त आएगा, अगर आप इसी चैनल के ऊपर रहते हैं, तो इंशाल्लाह आप एक लोअर लो लोअर हाइज को मैप ही नहीं कर रहे होंगे, आप जस्ट ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, ये पीओआई जो हैं इनके साथ और जो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है उनके ऊपर ही आप जो है वो डिटेल के साथ जो है वो मतलब कि प्रिडिक्शंस कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपको उस एडवांस लेवल तक जाने के लिए इस लोअर हाई लोअर लो की जो थ्योरी है वो समझनी पड़ेगी, ये आपको कंप्रोमाइज़ लाजमी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास जब हायर हाई बनता है, ये हायर हाई क्यों बना है? ये हायर हाई इसलिए बना है कि इस इक्वल हाई से ऊपर ये ट्रेड हुआ है। हाँ, अगर मार्केट इस लो को, यहाँ से जो इक्वल लो बनाया है, मार्केट अगर इससे नीचे जाती और यहाँ पे ट्रेड होती तो क्या होना था? ये लोअर लो बन जाना था। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इन लोस के नीचे मार्केट ने जो है वो ट्रेडिंग की है। बट मार्केट क्या करती है? हायर हाई बनाती है, और उसके बाद यहाँ से हमारे पास ये होता है MSS। ये MSS क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पास एक ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। पहले हमारे पास BOS था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ठीक है, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूएशन में थी और ये डिसीजन था। यहाँ पे ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ना यहाँ पे MSS है। हाँ, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके रेंज ट्रेडिंग की जो थ्योरी है आप उसमें देख सकते हैं, यहाँ से बाय कर सकते हैं, यहाँ पे सेल या इक्विलिब्रियम पे। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको रेंज ट्रेडिंग के ऊपर भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बट हमने अभी एक स्ट्रक्चर को समझना है। तो मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ पे शिफ्ट हुआ? जो आपके पास एक स्पेसिफिक रेंज थी उसका हाई ब्रेक हुआ, आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। इट मीन्स कि अब आपके पास ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हुआ है, और अब हमारे पास आता है ट्रेंड हाई के बाद लगता है हायर लो। जब आपके पास हायर लो लगता है, इट मीन्स कि अब हम
जो है वो हमारे पास नैरेटिव आ रहे हैं स्ट्रक्चर की बेस पे कि अब हम जो है वो अप ट्रेंड के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे रुक के मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप FVG, SMT, OTE लेवल्स, स्टैंडर्ड डेविएशंस, प्रोजेक्शन जो होती हैं आपके पास इसी चैनल के ऊपर सारी वीडियोस इंशाल्लाह वॉच कर सकेंगे। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह जल्द इसी वीडियो के इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उनको भी ये चैनल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे हमारे पास हायर लो के बाद, ये हायर लो क्यों है? क्योंकि इस लो, ये हमारे पास ये रेंज है ना, ये हमारे पास एक रेंज है, इस लो के नीचे मार्केट ट्रेड नहीं हुई, इसलिए आपके पास हायर लो है। तो यहाँ मार्केट हायर लो लगाने के बाद एक स्विंग अप करती है और रिप हायर करके हायर हाई बनाती है। अब ये हायर हाई क्यों है? क्योंकि इस हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड हो रही है, इसलिए ये हायर हाई है। यहाँ आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। जब आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, एक MSS के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब आपके पास हो जाए तो आपके पास अप ट्रेंड कन्फर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फेक मूव होने के बाद मार्केट दोबारा भी यहाँ पे आपको डेविएशन देके दोबारा रिवर्स हो सकती है, और अपने ही ट्रेंड के अंदर जो प्रीवियस आपके पास एक ट्रेंड था वो मार्केट क्रिएट कर सकती है। इसलिए आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, और जिस तरह आप एडवांस मार्केट में जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो परपेचुअल ब्लॉक के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। परपेचुअल ब्लॉक के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आप जस्ट स्ट्रक्चर को समझें। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अप ट्रेंड हमारे पास कंफर्म होता है। अप ट्रेंड में क्या था? प्राइस ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ये इसकी जो है वो रूल्स हैं। आपके पास क्रिएट होगी न्यू लेग और मार्केट हायर हाई बनाएगी। यहाँ से मार्केट में एक हायर लो बनता है। ये हायर लो क्यों है? क्योंकि मार्केट इस लो के, इस हायर लो के नीचे ट्रेड नहीं हुई और मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई बनाती है। अब ये हायर हाई क्यों है? क्योंकि मार्केट इस हाई से ऊपर ट्रेड हुई है, सिंपल। इसी तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हायर लो बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ये हायर लो क्यों है? क्योंकि मार्केट इस लो से नीचे ट्रेड नहीं हुई। हायर हाई क्यों है? मार्केट इस हाई के ऊपर ट्रेड हो रही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर लो, हायर हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर लो, हायर हाई, यानी डाउन ट्रेंड में आपके पास लोअर लोज बन रहे होते हैं, साइडवेज में आपके पास इक्वल हाइज इक्वल लोज बन रहे होते हैं, और अप ट्रेंड में आपके पास हायर हाइज बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हो जाता है, और आप देखते हैं कि इस तरह से आप मार्केट के ट्रेंड्स को जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। और अब हम चलते हैं, आपने ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स के साथ इसे किस तरह से कपल करके जो है वो आपने एक ट्रेड को जो है वो मैनेज करना है। अब SMC ट्रेडर जो है वो वेट कर रहे होते हैं कि आपके पास लिक्विडिटी पर्ज हो, लिक्विडिटी स्वीप हो, तब आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। बट रियलिटी के अंदर इस तरह नहीं होता है। मार्केट को जब बहुत जल्दी होती है तो मार्केट कभी कभार लिक्विडिटी पेंडिंग छोड़ देती है। ये इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में डिटेल के साथ बताऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम चीज़ों को थोड़ा सिंपल ही रखते हैं, क्योंकि ये बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। मिटिगेशन ब्लॉक किस तरह होता है? मिटिगेशन ब्लॉक आपके पास होता है कि आपके पास जब मार्केट, देखें मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया था उसमें आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि मार्केट जब आपके पास ट्रेंड शिफ्ट करती है तो क्या करती है? लो हाई, हायर लो, हायर हाई, देन उसके बाद जब लोअर लो बनाती है तो आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट लो हाई, हायर लो और लोअर हाई बनाती है, इस हाई के ऊपर ट्रेड नहीं होती। जब मार्केट इस हाई के ऊपर ट्रेड नहीं हो रही तो मतलब क्या है कि इस हाई से मार्केट नीचे है, और इस लो के बाद मार्केट ने स्विंग दिया, तो ये आपके पास लोअर हाई है। लेकिन इस लोअर हाई के बाद लोअर लो लगता है, और यहाँ आप इस ट्रेंड शिफ्ट को किस तरह से कैच करेंगे? मिटिगेशन ब्लॉक विद डिस्प्लेसमेंट FVG के साथ आप इस ट्रेंड को इसी तरह कैच कर सकते हैं। अगर ये चीज़ इसमें नहीं बनती, पिक्चर नहीं बनती, तो आप इस ट्रेंड को कभी भी कैच नहीं कर सकेंगे। आप इसको डिसीजनल ही रखेंगे और आप इसमें कंफ्यूज ही होंगे कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। तो इसलिए स्ट्रक्चर के अंदर POIs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, और मैंने नहीं देखा कि किसी वीडियो में किसी ने इस तरह से आपको डिफ़ाइन करके बताया हो। इसलिए आपने इसको बहुत गौर के साथ समझना है, और आपके लिए अगर ये चीज़ न्यू है तो आपने इसके ऊपर बिलीव करना है, क्योंकि मैं इसके ऊपर ट्रेडिंग करके जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़बरदस्त जो है वो कैच कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर तब शिफ्ट होता है लोअर हाई के बाद जब लोअर लो लगता है। ठीक है, यहाँ आप
आपको मैं डिटेल के साथ आगे टेम्पलेट्स में बताता हूँ। मार्केट एक लो से हाई पे शिफ्ट होती है। ये आपके पास लो है और ये आपके पास हाई है। मार्केट क्या करती है कि एक स्विंग देती है और मार्केट इस लो से नीचे ट्रेड नहीं होती, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा हायर लो। ये हायर लो क्यों है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इस लो से मार्केट नीचे ट्रेड नहीं हुई, ठीक है, इसलिए ये हायर लो है। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड होती तो ये आपके पास लोअर लो होता, ठीक है। तो आपके पास देन मार्केट में क्या बनता है, एक एक स्विंग बनता है और मार्केट इस हाई से ऊपर ट्रेड नहीं होती, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये लो था और ये लोअर हाई। क्या बनेगा, लोअर हाई, क्योंकि मार्केट इस हाई से ऊपर ट्रेड नहीं हो रही, इसलिए ये लोअर हाई है। अगर मार्केट इससे ऊपर ट्रेड हो जाती, एक विक भी ले जाती, तो आपके पास ये हायर हाई बन जाता। जैसे कि एसएमसी ट्रेडर्स की मिथ है कि मार्केट में क्लोजर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जब पीओआईज को रीड करते हैं, पीओआईज की थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसके बाद आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि मार्केट अगर एक दफ़ा भी हाई के ऊपर ट्रेड हो जाती है तो आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है और वहाँ आप जो है वो हायर हाई ही कंफर्म कर रहे होते हैं। और आईसीटी ने भी यही चीज़ हमें बताई है, वो हायर लो हायर हाइज को विक के साथ भी ले रहे होते हैं। यहाँ पे मार्केट में हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं हो रही, तो ये आपके पास लोअर हाई है। मार्केट सडन डाउन जाती है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हुए लोअर लो बनाती है। अब ये लोअर लो क्यों है, क्योंकि मार्केट इस लो के नीचे क्लोज हुई है, ठीक है, इस लो के नीचे क्लोज हुई है। और यहाँ पे आपने सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी, यहाँ पे आपके पास जिस तरह मैंने आपको बताया कि मिटिगेशन ब्लॉक है विद आपके पास एफवीजी के साथ। आपको एफवीजी का नहीं पता, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकेंगे। यहाँ पे आपके पास ये मिटिगेशन ब्लॉक है। मिटिगेशन ब्लॉक बेसिकली स्विंग फेलियर के साथ जो है वो हम देख रहे होते हैं। इन पीओएस के ऊपर भी मैं आपको डिटेल से वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मैं आपको एक ही लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें प्रोवाइड करूं। मिटिगेशन ब्लॉक फॉर्म होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और यहाँ से मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक पे भी आ सकती है और एफवीजी पे भी आ सकती है। ये अब कंडीशन होती है, ये जस्ट मैंने आपको एक पिक्चर प्रोवाइड की है। उसके बाद मार्केट के लोअर हाई बनाती है। अब आपने देखना है ये लोअर हाई क्यों है, क्योंकि मार्केट इस हाई से, इसी तरह आपके पास मार्केट एक लो क्रिएट करती है और ये लो इसलिए है, लोअर लो इसलिए है क्योंकि मार्केट इस लो के नीचे ब्रेक करती है। तो इसी तरह आपके पास ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की पिक्चर है, जो कि आप एसएमसी ट्रेडर्स को मोस्टली यूज़ करता हुआ नहीं देख रहे होते। ये ज़्यादातर आईसीटी ट्रेडर्स ही यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो स्विंग फेलियर के वेट में होते हैं कि मार्केट इस हाई को उड़ाए। लेकिन मार्केट जो है बहुत तेज़ी के साथ जस्ट एफवीजीज को या ऑर्डर ब्लॉक्स को जो है वो फिल करते हुए, टैप करते हुए अपनी डायरेक्शन के अंदर जो है वो ट्रेड हो रही होती है। और इसी तरह ये हमारे पास एक सिंपल पिक्चर है मार्केट स्ट्रक्चर की। आपने उसको बहुत जो है वो फोकस के साथ देखना है कि आपके पास क्या होता है। यहाँ पे लो हाई, हायर लो, हायर हाई। क्यों है ये हायर हाई, क्योंकि मार्केट ने इससे ऊपर ट्रेड किया है, ठीक है। कैंडल क्लोजर हो इस हाई से ऊपर ना हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक लोअर लो बनता है और ये आपके पास ब्रेकर की फॉर्म होती है कि आपके पास ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ये फेल करती है और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दे देती है। अब ये ब्रेकर ब्लॉक और एफवीजी को देख के ही आप ट्रेंड के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हो और आप जो है वो रिलाई करते हो कि यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होगा। मार्केट इस लोअर हाई को बनाते हुए एफवीजी में टैप करती है और लोअर लो बनाती है, ठीक है। और इसी को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपके पास मार्केट में एक स्विंग लगता है लो टू हाई, देन मार्केट एक जो है आपको रिट्रेसमेंट देती है और मार्केट इस लो से नीचे ट्रेड नहीं होती, तो आपके पास ये क्या होगा, हाई और लो मिलके क्या बनेगा, हायर लो, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास एक स्विंग लगता है और इस हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड होती है लो से हाई की तरफ, तो आपके पास मार्केट इस हाई से ऊपर है तो क्या बनेगा, ये हायर हाई, ठीक है। देन मार्केट एग्रेसिव डाउन आपको फॉल देती हुई इस हायर लो से नीचे ट्रेड होती है, तो आपके पास ये क्या होगा, लोअर लो, क्योंकि अब मार्केट पहले लो को ब्रेक नहीं कर रही थी, लेकिन अब मार्केट जब इस लो को ब्रेक करती है, इट मीन्स कि आपके पास ये लोअर लो है और इसको आप ज़्यादा जो कपल करोगे अपने ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ, जिससे मैंने आपको बताया पीओआईज के साथ, अपने पीओआईज के साथ इसको जो है वो कपल करोगे तो आपके पास एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाएगी। इसके अंदर आपने देखना होता है आपके पास यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, आपके पास यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक भी है
ठीक है, और आपके पास एफ भी है। तो लिक्विडिटी पर्च हुई, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ विद एफ ब्रेकर के साथ, और यहाँ आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो मार्केट जब यहाँ पे इंटर होती है और यहाँ पे मार्केट यहाँ रिजेक्शन देती है, तो आप यहाँ से कॉन्फिडेंट होते हो कि मार्केट जो है वो अपनी डायरेक्शन की तरफ जाएगी। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में थी क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था। जब मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस दिया, इस जगह पे ये हायर लो के नीचे एमएसएस है, तो यहाँ से रिवर्सल हुआ। तो जब रिवर्सल हुआ तो मार्केट ने एक पुल बैक दिया एफवीजी तक, और यहाँ से मार्केट जो है लोअर हाई लगा के लोअर लो लगाती है, और यहाँ से आप देखते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और दोबारा इसी तरह मार्केट जो है वो अपनी एक डायरेक्शन के अंदर ट्रेड हो रही होती है। तो अब हम चलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को आपने मास्टर किस तरह से करना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह कि मैं इस वीडियो को स्पेशल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम इसको ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, एफपीजीज के साथ जो कपल करके तो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है एक स्विंग बनता है लो टू हाई, देन आपके पास इस हाई के बाद ये बनता है हायर लो, देन बनता है हायर हाई, अब यहाँ पे ये बनता है लोअर लो। ये लोअर लो क्यों है? ये लोअर लो इसी वजह से है कि आपके पास मार्केट इस लो के नीचे ट्रेड हुई है और आपको एक एग्रेसिव डाउन मिला है मार्केट में। ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स बनाने का मकसद असल में यही है कि आपकी प्राइस रीडिंग जो है वो इम्प्रूव हो और आप अच्छे से जो ट्रेंड को है वो कैच कर सकें। यहाँ पे आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। क्यों मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है? कि मार्केट आपके पास पहले अप ट्रेंड में थी, पीछे से आपके पास अप ट्रेंड जो है वो मार्केट में जो है एक चल रहा था, और यहाँ से आपके पास एक डाउन ट्रेंड आया। ठीक है, आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से भी ले सकते हैं, वैसे मैंने आप जस्ट ऐसे रैंडमली जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट किया। ठीक है, यहाँ से आप मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ से भी शिफ्ट जो है वो ले सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास अब ब्रेकर ब्लॉक बनता है। देखें, आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट में सिर्फ लोअर हाई लोअर लो को यूज़ नहीं करना, हायर हाई हायर लो को यूज़ नहीं करना, आपने साथ ब्रेकर ब्लॉक्स इन सब पीओएस के ऊपर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उन चीज़ों को भी आपने कपल करके अपने ट्रेंड को स्ट्रक्चर मैप करना है। यहाँ पे आपके पास लोअर लो क्यों बना है? आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एफवीजीज हैं और ब्रेकर ब्लॉक है, तो यहाँ से आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। मार्केट इस एफवीजी के अंदर डिग इन करती है, हायर लो बनाती है। ये हायर लो क्यों है? सॉरी, लोअर हाई बनाती है। लोअर हाई क्यों है? क्योंकि मार्केट इस लो के बाद हाई के ऊपर ट्रेड नहीं हुई, इसलिए ये लोअर हाई है। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड होती तो आपके पास ये हायर हाई होता। ठीक है, मार्केट ये लोअर लो, मार्केट में ये लोअर लो क्यों है? मार्केट में ये लोअर लो इसलिए क्योंकि मार्केट इस लो के नीचे ट्रेड हो रही है। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई और यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया, मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड में आई है, और उसके बाद यहाँ से अप डाउन ट्रेंड के अंदर जा रही है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से कंटिन्यू होता है। यहाँ से आप देखते हैं कि आपके पास एक सीबी है, सीबी आप बेरिश फेयर वैल्यू के आपको कह रहे होते हैं, तो आपके पास ये सीबी है, मार्केट सीबी के अंदर डिग इन होती है और यहाँ से लोअर लो आपको जो है वो एक ट्रेंड जो है वो प्रोवाइड करके देती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास एक एफवीजी है और ये आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स जो हैं वो आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ भी आपके पास एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैंडल्स का गैप है, ये थोड़ी एडवांस चीज़ है, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर। और यहाँ से आप देखते हो यहाँ आपके पास लोअर लो बनता है, और लोअर लो इस सीबी को रिएक्ट के बाद बनता है, और यहाँ आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आपके पास गैप है, और ये आपके पास है सीबी, यानी सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इन एफिशिएंसी। आपके पास बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसके अंदर ट्रेड थ्रू होती है, डिग इन करती है, रिजेक्शन देती है, देन यहाँ से लोअर लो बनाती है। अब ये लोअर लो क्यों है? क्योंकि मार्केट इस लो के नीचे ट्रेड हो रही है। ये लोअर हाई क्यों है? क्योंकि मार्केट इस हाई से ऊपर ट्रेड नहीं हुई, तो इस रेंज से मार्केट को रिजेक्शन मिली है, और यहाँ पे आपके पास सेलर्स जो है मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक्स के मेन थ्रेश होल्ड पे आती है, 50% के एरिया पे आती है, सीबी को रिजेक्ट करते हुए मार्केट लोअर लो बनाती है। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट यहाँ से एक स्विंग देती है, लोअर हाई बनाती है, और मार्केट लोअर लो बना के अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास मार्केट हायर हाई आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अगर आप इस पूरे ट्रेंड में देखेंगे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, ट्रेंड कंटिन्यू मिल रहा है, और हाई ब्रेक नहीं हो रहा, हाई हमेशा प्रोटेक्टेड है, लो ब्रेक हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास जो है वो हाई ब्रेक हो जाता है, ये आपके पास हाई होता है, ये लोअर हाई होता है। जब ये लोअर हाई ब्रेक होता है तो आपके पास बन जाता है हायर हाई।
ठीक है। हायर हाई बनता है तो आपके पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी जो थी ये पर्ज होती है, लिक्विडिटी स्वीप होती है, लिक्विडिटी इंगेज होती है, लिक्विडिटी रेड होती है, सब फैंसी नेम है, सब कुछ एक ही चीज़ें हैं। यहाँ पे आपके पास ये था बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। हमेशा मार्केट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देती थी और डाउन जाती थी, रिस्पेक्ट देती थी और डाउन जाती थी। यहाँ पे मार्केट बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे रही है और डाउन जा रही है। यहाँ पे जब मार्केट डाउन जाती है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड को रिस्पेक्ट देती है, डाउन जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दे रही। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को जब मार्केट फेल करती है तो ये आपके पास बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक। तो मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है ब्रेकर ब्लॉक के साथ। आप यहाँ पे एफ को कपल करके यहाँ से देखते हो कि मार्केट में आपका ट्रेंड जो है वो जो है अब अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और मार्केट दोबारा से इस ऑर्डर, अब आपके पास पहले ये अप क्लोज कैंडल्स बेरिश ऑर्डर ब्लॉक थी, लेकिन अब आपके पास डाउन क्लोज कैंडल जो है वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट इन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देते हुए जो है वो हायर हाई बनाती है। हायर हाई क्यों बनाती है? क्योंकि मार्केट इस हाई के ऊपर ट्रेड हो रही है। अब यहाँ से अब आपके पास ट्रेंड जो है अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है आपके पास कंटिन्यू होगा अप साइड की तरफ। और यहाँ आप देखते हैं मार्केट में एक पीसी क्रिएट होती है, या आपके पास ये कॉन्जेक्यूटिव, ये जो 5 कॉन्जेक्यूटिव कैंडल्स हैं, ये दोनों 5 कॉन्जेक्यूटिव कैंडल्स आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। जब आपके पास इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक होता है तो आप इसके 50% एरिया पे एफ को अलाइन करके जो है वो मार्क करते हैं कि मार्केट इस जगह पे आएगी, तो आप देख सकेंगे यहाँ से रिप हायर। देन उसके बाद आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मार्केट बीसी क्रिएट करती है और इसी तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट जो है वो अप साइड पे जाती है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कंटिन्यू करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हाइपोथेटिकली एग्जांपल्स पसंद आई होंगी। तो अब हम रियल चार्ट के ऊपर जाके इसको देखते हैं कि वाकई मार्केट में ये चीज़ें अप्लाई होती हैं कि नहीं। तो यहाँ हम चार्ट पे आ गए। ये मेरे पास यूरो USD 1H का चार्ट ओपन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई। अब ये भी एक ये बीच की रेंज है। इंशाल्लाह हम एडवांस मार्केट के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास लोअर हाई नहीं है, जब हाई ये ब्रेक होगा तब ये आपके पास लोअर हाई होगा। देन उसके बाद आपके पास ये हायर हाई बनता है, हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई और लोअर लो। इस लो को मार्केट ने देखे, पीछे जितने भी लो थे मार्केट ब्रेक नहीं कर रही थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये लो है, ये लो है, ये लो है, सॉरी ये लो है, ठीक है, लो हाई हायर लो। देन उसके बाद आपके पास बनता है हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई। अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले आपके पास जो लोस थे वो ब्रेक नहीं हो रहे थे। लो जितने भी हैं ये ब्रेक नहीं हो रहे थे, बट अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास एग्रेसिव एग्रेसिव ये लो ब्रेक हो जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करें तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं क्या इसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास ये कॉन्जेक्यूटिव कैंडल्स जो हैं, ये 4 कॉन्जेक्यूटिव कैंडल्स जो हैं ये आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें ये ऑर्डर ब्लॉक, ये आपके पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। देखिए यहाँ पे जब भी मार्केट जब इस एरिया को लीव करती थी दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पे आती थी, रिप हायर करती थी। मार्केट इस जगह को लीव करती थी दोबारा से क्या करती थी, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इस जगह को ब्रेक किया, दोबारा मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट किया और यहाँ से रिप हायर गई। अच्छा उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट से ऊपर हुई क्लोज हुई, मार्केट दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई और मार्केट अप चली गई। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे अब जिस तरह आपके पास ये डाउन क्लोज कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक थी, तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमारे पास ये भी एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट इससे ऊपर गई लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया और यहाँ पे फेल हो गई। तो जब मार्केट यहाँ से फेल होगी तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। और जब ये फेल हो जाता है तो आपके पास बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक। आपके पास ब्रेकर ब्लॉक भी आ गया, आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया। और अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बेरिश एफवीजी भी आ जाती है। और मार्केट क्या करती है देखें, OHLC की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मार्केट क्या करती है, कि मार्केट ओपन हाई
लो और क्लोज देती है, और उसके बाद दोबारा मार्केट इस जगह पे आती है। मार्केट इस जगह पे क्लोज होने के बाद दोबारा मार्केट आती है, एफवीजी को भी टैप करती है, ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप करती है, और ब्रेकर ब्लॉक को भी टैप करती है, और यहाँ से मार्केट डाउन जाती है। मार्केट यहाँ से डाउन जाती है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एफवीजी है, ये आपके पास एफवीजी है, और ये आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ आपके पास मार्केट बेरिश ऑर्डर ब्लॉक प्लस बेरिश एफवीजी के अंदर टिक इन करने के बाद मार्केट लोअर लो क्रिएट करती है। और इसी तरह अगर आप देखें तो OHLC की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो उससे आप हर ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट जब उसके अंदर इंटर होती है तो किस तरह से ट्रेड लेनी है, तो आप उससे अच्छे तरीके से देख सकते। अब देखें यहाँ से मार्केट क्यों गिरी है, कोई कहेगा न्यूज़ आएगी, देखें सब सब फंडामेंटल्स बाद में आ रहे होते हैं और आपको स्ट्रक्चर सबसे पहले बता रहा होता है। तो मार्केट में एसएमसी ट्रेडर जो स्मार्ट मनीज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, यानी उनकी एक्टिविटी से स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। जब मार्केट में एक फॉल डाउन या फॉल अप राइज अप जाता है तो ही आपके पास कोई न्यूज़ आ रही होती है जी अब तो जी आपके पास यूक्रेन की जंग हो गई या मेजर न्यूज़ हैं, उससे थोड़ा इम्पैक्ट होता है। तो जिस तरह आपके पास जो स्मॉल न्यूज़ हैं जो मैनिपुलेशन से क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो सब इन स्ट्रक्चर्स के बाद बन रहा होता है। तो आप अगर स्ट्रक्चर को कैच कर लेंगे तो आप जो है वो यहाँ पे एक अच्छा मूव कैच कर सकेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो रिवर्सल का अगर आप कैच करते हैं तो कितना ज़बरदस्त मूव आपको जो है वो मार्केट प्रोवाइड करती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो सब वीडियोस की तरह बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।